हेलो दोस्तों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक को लेके जिसके बारे में जो भी अभी रीट की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार कोई तैयारी कर रहा है, तो वो उन स्टूडेंट्स का बहुत सारा मैसेज और कमेंट्स आए हैं कि सर आप एक बार हमें बता दो कि हम साइकोलॉजी को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है, अभी मैंने खुद ने D++ PRT की तैयारी की है लगभग 1 से 1.5 साल तक, और साथ में मैंने पहले रीट भी क्वालिफाई कर रखा है और सीटेट भी मैंने 4-5 बार क्वालिफाई कर रखा है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने टाइम पे साइकोलॉजी कैसे पढ़ी है और अभी भी मैं साइकोलॉजी कैसे पढ़ रहा हूँ रीट मेंस के लिए, तो उन सभी के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन आने वाले लगभग अभी आपके पास में 40 से 45 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो इन 40 से 45 डेज के अंदर आपको किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी, अगर कोई स्टार्टिंग अभी से स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्टिंग से कैसे कंप्लीट कर सकता है और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी किस तरीके से करेगा, तो उन सभी चीजों के ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो के टॉपिक बता दूं, तो सबसे पहले तो अपना टॉपिक होगा कि आप साइकोलॉजी को स्टार्ट कहां से व कैसे करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि बुक कौन सी ले, अगर आपको बुक लेनी हो तो। थर्ड नंबर पे अपन बात करेंगे कि आपको बुक या नोट्स में से किसको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, आप नोट्स कहां से लोगे। फिर अपन बात करेंगे प्रैक्टिस कहां से करेंगे, और एक अपन बात करेंगे कि आपकी जो महत्वपूर्ण यूनिट है कि आपके भाई किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो महत्वपूर्ण यूनिट को लेकर बात करेंगे। और उसके बाद में अपन बात करेंगे कि भाई मार्क्स कैसे बढ़ाएं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ लिया लेकिन उनके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, तो इन सभी चीजों के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर अभी बिना किसी देरी के अपन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि अगर अभी कोई स्टूडेंट स्टार्ट करना चाहता है साइकोलॉजी को, तो वो किस तरीके से कर सकता है, और आपके पास में लगभग अभी 40 से 45 डेज का टाइम है, इस दौरान आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो चलिए फिर अभी इसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपके पास में अभी 45 डेज के आसपास का टाइम बचा हुआ है। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ जरूर बोलना चाहूंगा कि आपकी साइकोलॉजी है, यहाँ पे जो CDP है वो आपको देखने पे लगता होगा कि भाई आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चंस की CDP आएगी आपकी, लेकिन देखिए मैं आपको ये बोलूंगा आपकी CDP ओनली 30 क्वेश्चंस की नहीं है। आपकी CDP कम से कम आप मान के चलना यहाँ पे 50 नंबर की आएगी। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि 50 की कैसे आएगी, सिलेबस में तो 30 मार्क की दी है। भाई ये इस तरीके से आएगी क्योंकि अगर आपने इन 30 क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी कर ली, अगर आपने CDP की अच्छे से तैयारी कर ली, तो आपके यहाँ पे जो टीचिंग मेथड्स है, तो वहाँ पे टीचिंग मेथड्स में से बहुत हद तक आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस हो जाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो भी आप जो टीचिंग मेथड्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 50 आएंगे, अभी ऊपर नीचे हो सकता है 5-7 क्वेश्चन का, लेकिन आपके लगभग जो 50 क्वेश्चन टीचिंग मेथड्स के आएंगे, उन टीचिंग मेथड्स में से आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन CDP के बेस पे सही करके आओगे। अभी देखिए, आपको लग रहा होगा सुनने में कि यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अभी आपको मैं खुद को दिखाऊंगा, रियलाइज करवाऊंगा कि हाँ ये चीज सच में है, ऐसा आपके साथ में होगा जब आप पेपर दोगे। अब वो किस तरीके से होगा उसको उसके लेके जब भी अपन बात करेंगे वो करेंगे। अब जब मैं आपको यूनिट में बताऊंगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उस दौरान मैं आपको बताऊंगा कि आपकी CDP कैसे आपके टीचिंग मेथड्स में काम आने वाली है। लेकिन चलिए फिर अभी उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि अपने को सबसे पहले साइकोलॉजी स्टार्ट कैसे करनी है। और देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको बताना भी चाहूँ कि अभी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मन में भी ये जिज्ञासा जग रही होगी कि भाई हमें बता दो कि भाई 30 की नहीं है 50 की कैसे आएगी। तो चलिए फिर अभी मैं आपको यहीं पे बता देता हूं पहले ही। देखिए, आपके 30 तो सीधे सीधे हो गए कि भाई आपके यहाँ पे CDP आने वाली है, जो फर्स्ट पोर्शन होगा आपका पेपर में वो CDP का होगा और वहां पे 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब उसके बाद में देखिए, आपके जो CDP की 5वीं यूनिट है, अब एक बार इसकी तरफ आप ध्यान देना। 5वीं यूनिट में क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, और इसके अलावा शिक्षण अधिगम विधियां, इसके अलावा मापन है, मूल्यांकन है, CCE है, और इसी तरीके से इसमें कोई अपने 1-2 चैप्टर और भी ऐड हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका क्रियात्मक अनुसंधान है, आपके RT एक्ट 2009 है, तो ये इसमें ऐसे ऐड हो जाते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि भाई जो आपका मापन एवं मूल्यांकन है, इसके अलावा शिक्षण विधियां हैं आपकी, CCE है आपका, RT एक्ट 2009 है आपके, भाई ये आपके टीचिंग मेथड से रिलेटेड ही टॉपिक है पूरे। तो भाई अगर आपने यहाँ पे मापन एवं मूल्यांकन पढ़ लिया तो आपके टीचिंग मेथड्स के हर सब्जेक्ट में ये आपके काम आने वाले हैं। देखिए, हो सकता है कि हुबहू आपको वो पर्सन देखने को ना मिले, लेकिन अगर आपने CDP में ये टॉपिक पढ़ लिए पूरे, मापन मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम विधियां, CCE, RT एक्ट 2009 आपने, और इसके साथ में आप NCF 2005 भी जोड़ सकते हो। और अभी तो भाई अपना यहाँ पे NEP 2020 भी ऐड हो गई है, तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर लो। तो इसी तरीके से भाई अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए, ये आपको पूरे के पूरे टॉपिक आपके टीचिंग मेथड्स में काम आने वाले हैं। तो भाई आपके 5 नंबर की ये यूनिट हो जाती है यहाँ पे। तो इस तरीके से 30 की पहली CDP थी, 5 नंबर के आपकी ये यूनिट हो गई, तो इस तरीके से भाई 35 की तो ये हो गई। अब इसके अलावा आगे बताता हूँ आपको। आप जब यहाँ पे 3rd यूनिट में आओगे अपने में, वहां पे आप देखोगे पिछड़े बालक देखोगे, प्रतिभाशाली देखोगे, सृजनशील बालक देखोगे, विविध अधिगमकर्ता देखोगे यहाँ पे। तो भाई इनसे रिलेटेड अपने को, अगर आपने यहाँ पे सभी टाइप के बच्चों के बारे में पढ़ लिया, आपने यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में पढ़ लिया, पिछड़े बालकों के बारे में पढ़ लिया, वंचित बालकों के बारे में पढ़ लिया, तो भाई आपके जो टीचिंग मेथड्स आएंगी तो वो भी तो ऐसे बच्चों के बारे में ही वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि टीचिंग मेथड्स में भी भाई
वही चीजें आएंगी कि आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकते हो। और आपकी क्लास में भाई दोनों ही टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, जिनमें आपके प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, मंदबुद्धि भी वाले हो सकते हैं। तो भाई उनके बारे में आपने यहाँ पे पढ़ लिया और आपको सेम वहीं पे क्लास जब भी आप क्लासरूम में जाओगे टीचर बन के, तो अब उसी तरीके से भाई एग्जामिनर आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको एक टीचर समझ के ही क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आपको बच्चों के बारे में किस तरीके से नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपने ये यूनिट अच्छे से पढ़ ली तो आपके यहाँ पे टीचिंग मेथड्स यहाँ पे अच्छे से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जब भी आप बाल विकास पढ़ोगे तो बाल विकास में आपको बहुत सारी बालक की अवस्थाओं के बारे में पता लगेगा। और भी जितनी भी अपन यूनिट पढ़ोगे, आप भाई अधिगम पढ़ोगे तो अधिगम में आपको बच्चों के बारे में आप कैसे सीखते हैं, जैसे जितने भी सिद्धांत है उन सिद्धांतों को अपन शिक्षा में कैसे लागू कर सकते हैं अपने को, तो भाई उन सभी को लेके अपने टीचिंग मेथड्स में काम आने वाले। तो भाई इस तरीके से अगर आपने साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ ली है, साइकोलॉजी के 5-6 यूनिट जो भी अपनी इनको अच्छे से पढ़ लिया आपने, तो भाई आपके यहाँ पे सीडीपी में मान के चलना, सॉरी अपना जो टोटल पेपर है भाई आपके ये मान के चलना भाई सीडीपी के 30 नहीं, कम से कम ये मान के चलना कि भाई 50 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, जिसमें सीडीपी के 30 तो आते ही है। उसके अलावा आप जो मैं 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ वो 20 क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं भाई टीचिंग मेथड्स के यहाँ पे ऐड, क्योंकि देखिए अगर आपने साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ ली तो आपके टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन बहुत हद तक सही होने के चांसेस हो जाएंगे। और भाई देखिए ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मैंने अभी एनालिसिस नहीं किया है भाई, ये मैंने बहुत पहले किया है। और बहुत पहले कैसे किया है भाई, जब मैंने अपना एग्जाम दिया था रीट का उस टाइम पे मैंने भाई साइकोलॉजी बस ठीक ठाक से पढ़ी थी और वो भी पूरी नहीं की थी मैंने, लेकिन मैंने टीचिंग मेथड्स में भाई कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैं बिना पढ़ के ही गया था। और उसके बदौलत भाई मेरा फिर भी मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे टीचिंग मेथड्स में। तो भाई वह इसलिए आए थे क्योंकि मेरे को साइकोलॉजी की थोड़ी समझ अच्छी थी मेरी, उसके बदौलत मैंने टीचिंग मेथड्स भी वहाँ पे सही कर दिए। तो इस तरीके से अगर आपने साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ ली तो आपके टीचिंग मेथड्स भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो भाई ये मैंने आपको एक ओवरऑल यहाँ पे रिव्यू दे दिया इसका कि भाई आपको किस तरीके यहाँ पे साइकोलॉजी को पढ़ना है कि भाई जो आपके टीचिंग मेथड्स में भी काम आएगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया भाई आपकी जो 5वीं यूनिट है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट होगी भाई मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके साइकोलॉजी में काम आएगी, इसके साइकोलॉजी से ज्यादा आपके टीचिंग मेथड्स में काम आने वाली है। और देखिए भाई अब आप एक चीज देखना, अभी जैसे मैंने बताया कि मापन एवं मूल्यांकन है, इसके अलावा आपके शिक्षण अधिगम विधियां आई, तो भाई ये मापन एवं मूल्यांकन है, ये आपका संस्कृत में भी आएगा। अब कम से कम आप मान के चलो भाई एक दो क्वेश्चन इससे आएंगे, एक दो क्वेश्चन इससे आएंगे, एक दो क्वेश्चन वीडियो से आएंगे, फिर बालकों से आ जाएंगे। तो भाई ऐसे करके आपके अगर हर सब्जेक्ट से कम 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं इन आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो भाई इसी तरीके से आपके हिंदी भी होगी, संस्कृत भी होगी, ईवीएस भी होगी, या फिर अगर आप एसएसटी से होगे तो वहां पे आपके एसएसटी होगी, साइंस होगी, और आपके सीडीपी है यहाँ पे। तो भाई हर सब्जेक्ट से अगर 4-5 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से आप लगा लो भाई 4-5 सब्जेक्ट के कम से कम 20 क्वेश्चन हो गए, और ये आपके यहाँ पे 30 और 20 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो भाई इस तरीके से मैंने बोला है कि आपके सीडीपी 30 नंबर के नहीं, लगभग आप 50 नंबर के मान के चलो सीडीपी को। तो अगर आपने सीडीपी अच्छे से कर ली आपके 50 मार्क्स यहाँ पे बन जाते हैं। तो अभी चलिए मैंने आपको बता दिया है कि आपकी सीडीपी किस तरीके से कितने मार्क्स के आने वाली है। अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई ये तो हमें पता लग गया है कि अपने सीडीपी 50 मार्क्स के लगभग आने वाली है, लेकिन हम इस सीडीपी को पढ़ कैसे सकते हैं अब उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। तो चलिए फिर अभी एक एक करके देखते हैं। जो देखिए सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया आपके पास में लगभग अभी 40 से 45 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो भाई इन 45 डेज को अपन यहाँ पे 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे, और देखिए 2 पार्टों में डिवाइड करके और हम करेंगे यहाँ पे एक तो यहाँ पे 30 डेज का, इसके अलावा अपना सेकंड होगा यहाँ पे लगभग भाई 15 दिन का, और अगर आप कल से पढ़ते हो तो आप 14 दिन का लगा लेना, परसों से पढ़ रहे हो तो भाई 13 दिन का, इस तरीके से। लेकिन मैंने पहला स्लॉट यहाँ पे रखा है 30 डेज का। उसके बाद में आपके पास में जब से आप ये वीडियो देख रहे हो भाई उससे लगा लेना आपके पास में कितना टाइम बचा हुआ है, यहाँ पे कम कर लेना उन दिनों को, बाकी इसमें कम नहीं करना है अपने को। अब इसमें कम क्यों नहीं करना, देखिए अगर कोई स्टूडेंट अभी अपना सीडीपी पढ़ना स्टार्ट कर रहा है तो भाई ये मान के चलना कि उसको अगर वो सारे सब्जेक्ट साथ लेके चल रहा है, अगर वो पूरे दिन सीडीपी को ही पढ़ रहा है तो भाई फिर तो कम दिनों में भी कर लेगा। लेकिन अभी ऐसा अपने को करना नहीं है, अपने को सभी सब्जेक्टों को साथ में लेके चलना है। तो उसके लिए अपने को देखिए यहाँ पे अपने 30 डेज जो बचे हुए हैं, इन 30 डेज में से अपने को भाई डेली की अभी किस तरीके से करना है अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अपने यहाँ पे अभी 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक तो वो होंगे भाई जो बुक से पढ़ना प्रेफर करेंगे, भाई हम तो बुक से या फिर किसी के नोट से पढ़ लेंगे। एक वो होंगे जो भाई बोलेंगे हमें भाई सीडीपी अच्छे से समझ नहीं आती है तो हमें क्लासों की जरूरत होगी यहाँ पे। तो देखिए मैं ये बोलूंगा अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पहली बार पढ़ रहा है साइकोलॉजी को, उसने अब से पहले साइकोलॉजी कभी नहीं पढ़ी है, तो भाई उसको यहाँ पे क्लासों की तरफ ही जाना चाहिए। क्योंकि साइकोलॉजी में यार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पे अपने को टीचर की जरूरत होती है, जो हमें खुद से समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनमें। तो अगर आप लोग एक बार क्लासें ले लोगे तो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। अब क्लासों की भी मैं बात करूंगा, आपको फ्री नोट्स फ्री क्लासें इन सबके ऊपर भी अपन बात करने वाले धीरे धीरे आगे चल के। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, जिनमें एक होगा आपका जो बुक से पढ़ना चाहेगा, एक होगा जो आपके यहाँ पे क्लासों से पढ़ना चाहेगा। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है, या तो आप यहाँ पे अवनी की बुक ले लेना या फिर आप यहाँ पे सिखवाल की बुक ले लेना।
भाई इन दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे आप वो बुक ले लेना। बाकी देखिए मैं आपको ये बोलूँगा कि अभी टाइम कम है और आपको लैंग्वेज अच्छे से समझ आएगी सिखवाल की। बाकी देखिए कंटेंट की मैं बात करता हूँ, भाई कंटेंट अवनी से बेस्ट किसी बुक में भी नहीं है, लेकिन आप अभी सिखवाल की ले सकते हो अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं ली है तो। लेकिन ये उनके लिए भाई जो खुद से पढ़ना चाहते हैं, बुक से पढ़ना चाहते हैं, उनको किसी टीचर की भी जरूरत नहीं है और ना किसी और की जरूरत है, बस वो बुक से पढ़ना चाहते हैं तो भाई वो यहाँ से कवर कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। लेकिन अभी आपको देखिए मैं बताऊंगा यहाँ पे कि आप डेली टारगेट बना के किस तरीके से पढ़ सकते हो और आपको क्लासें यहाँ पे किस तरीके से मिलने वाली है। अब अपन उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए बाकी जो स्टूडेंट बुक से पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी डेली टारगेट वाला शेड्यूल उनको भी फॉलो करना है। अब देखिए सबसे पहले तो अभी मैं ये बता दूं कि मैं अपनी तरफ से क्या करने वाला हूं। देखिए एक तो मैं बता दूं भाई जो क्लासें वाली बात है, देखिए मैं आपको अभी डेली की 2 क्लासें देने वाला हूं और वो 2 क्लासें देखिए अभी मैं इस वीडियो में नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर कॉपीराइट वगैरह का इश्यू हो जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डेली की 2 क्लासें देने वाला हूं और भाई वो 2 क्लासें होंगी आपके किसी एक टीचर की और काफी अच्छे खासे फेमस टीचर है वो, उनकी क्लासें होंगी और वो आपको अभी या तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, कहीं पर भी मिलेंगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको क्लासों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो भाई देखिए आपकी सीडीपी की ना किसी भी टीचर की क्लासें ले लो, लगभग भाई यहाँ पे 50 से 60 के आसपास क्लासों में पूरी सीडीपी हो जाती है, कोई 40 से 45 में भी करवा देता है, लेकिन आप मैक्सिमम मान लो कि 60 होंगी, बाकी आप 50 के लगभग मान सकते हो। तो भाई इस तरीके से अगर अपन डेली की 2 क्लासें लेंगे तो भाई अगर अपन 30 दिन तक यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ते हैं अपनी 60 क्लासें हो जाती है। और भाई 60 तो मेरे अकॉर्डिंग किसी टीचर की क्लासें होंगी भी नहीं, अगर आप रीट की बात करते हो तो फिर भी आप मान सकते हो कि 60 के आसपास भी होंगी, तो आपकी 1 महीने में कवर हो जाएगी। और देखिए अभी करना क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप लोग अभी अगर सीडीपी की ये क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हो मेरे साथ में, तो भाई मैं आपको ये बोलूंगा कि जिस टीचर की मैं आपको क्लासेस देने वाला हूँ उसी टीचर की मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूँ और उन टीचर की नोट्स दूंगा। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको उन नोट्सों का प्रिंट आउट निकलवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोट्स बनाओगे तो भाई नोट्स बनाने में आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, और अगर आप 2 क्लासेस लोगे फिर उनके नोट्स भी बनाओगे तो भाई आपको 4-5 घंटे दिन में लग जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप उनके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो तो भाई आपको प्रिंट आउट निकलवा लेनी चाहिए, क्योंकि फिर उससे ये होगा कि आपके पास में प्रिंटेड नोट सामने रखे होंगे और आप डबल स्पीड पे करके या 1.5x पे करके और अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकते हो। उससे आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे टाइम बचा लिया थोड़ा तो आप बाकी सब्जेक्टों को अच्छे से टाइम दे पाओगे। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि नोट्स निकलवा लेना, मेरे अकॉर्डिंग वो ज्यादा बेस्ट होगा। अगर आपको लगता है कि आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप नोट्सों की तरफ भी जा सकते हो। तो ये हो गई भाई आपकी क्लासों वाली बात। और देखिए मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, अभी जो स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बुक से पढ़ना चाहते होंगे वो भी, और जो स्टूडेंट अभी क्लासों से पढ़ना चाहते हैं वो भी। तो भाई देखिए जो स्टूडेंट बुक से पढ़ना चाहते हैं मैं उनको एक डेली टारगेट का शेड्यूल बता दूंगा। वैसे मैंने ऑलरेडी डाल रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर से डाल दूंगा, आपको उसके अकॉर्डिंग आप उसमें देख लेना कि भाई किस तरीके से मैंने बता रखा है कि आपके कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आने वाली है, और साथ में आपको किस तरीके से डेली वहां पे टारगेट बना के पढ़ना है। तो भाई वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और वहां पे आप उसके अकॉर्डिंग अपना डेली के टारगेट बना के और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो। तो भाई ये आपके बुक्स वालों की बात हो गई। जैसे कि आप मान के चलो आपके यहाँ पे लगभग देखिए अगर आप मोटा मोटे बात करते हो तो आपके पास में लगभग यहाँ पे 15 से 20 चैप्टर है आपके मेन जो चैप्टर है सीडीपी में। भाई अगर आप डेली का सॉरी आप 2 दिन का भी एक चैप्टर कर रहे हो, आप मान के चलो 2 दिन का एक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो भाई 15 चैप्टर आपके हो गए 30 दिन में। इस तरीके से अगर आप बुक से भी करना चाहते हो तो आप 30 दिन में अपनी इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप क्लासों से करना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया कि डेली के 2 क्लासें दे देंगे और उससे आप यहाँ पे 60 क्लासें भी होंगी, तो भाई आपके यहाँ पे 30 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। इस तरीके से भाई आपको यहाँ पे डेली टारगेट के बेस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। अब देखिए आगे और बताना चाहूँ मैं आपको, आपकी जो यूनिट है यहाँ पे लगभग 5 से 6 यूनिट है आपकी, और उन 5 से 6 यूनिट में आपकी जो सबसे पहली यूनिट है वो है बाल विकास। अब देखिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो यूनिट है, भाई मेरे को ये लगती है कि आपकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है जो ये है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम विधियां, मापन मूल्यांकन, CCERT एक्ट 2009, इसमें और भी बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। तो आपकी जो ये यूनिट है ये भाई मेरे अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट ही है। इसके बाद में अगर मैं किसी यूनिट को बोलूंगा भाई वो होगी आपकी बाल विकास, क्योंकि यहां से देखिए आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत हल्के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि हल्के लेवल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाल विकास में देखिए आपके ज्यादातर चीजें क्या है, वहां पे आपको बच्चे के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें देखनी होंगी, वहां पे आपको बालक के विकास के बारे में देखनी होंगी, विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखने होंगे, वहां पे आनुवंशिकी और वातावरण का वहां पे प्रभाव देखना होगा भाई, ये चीजें आपको देखनी होंगी, अवस्थाएं देखनी होंगी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था वो देखनी होगी भाई। वो चीजें उनमें से ज्यादातर चीजें तो ऐसी है जिनके बारे में अपने को पहले से बहुत सारा नॉलेज है भाई, अवस्थाओं के बारे में सबको नॉलेज है, और इसके अकॉर्डिंग अपने को अपनी यहाँ पे तैयारी करनी है। और जैसे आनुवंशिकी और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी अपने को पता है। फिर उसमें विकास से संबंधित कुछ आपके सिद्धांत भी हैं, जीन पियाजे का सिद्धांत है। इसके अलावा आपका यहाँ पे वाइगोत्स्की का भाषा विकास में भी सिद्धांत आ जाता है, नोम चोम्स्की का आता है भाषा विकास में। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ अपने सिद्धांत है, आपको वो देख लेने, विकास के सिद्धांत देख लेने भाई, जिसमें आपका तत्परता का, निरंतरता का होगा, सिफेलोकोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल, जितने भी सिद्धांत है वो देखने होंगे। तो भाई आपके ये यहाँ पे ऐसे आपकी यूनिट है जो भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको पहले से इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज होगा, बस आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और देख लेनी है तो आपकी वो यूनिट तैयार हो जाती है। और भाई
बाल विकास पढ़ने के बाद में आपको एक तरीके से साइकोलॉजी का यहाँ पे पूरा थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि भाई साइकोलॉजी में आखिर अपने को किस तरीके से चीजें पढ़नी है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आपकी ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है और भाई ये यूनिट आपकी आती है यहाँ पे 5 क्वेश्चन इसमें भी आपके। देखिए वैसे हर यूनिट में लगभग 5-5 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 1-2 ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाकी आपके ये मान के चलना कि भाई आपके हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं, आप ये मान लेना, लगभग आपके एवरेज मान सकते हो इतने। बाकी अभी किसी में हो सकता है कि कभी 1-2 ऊपर नीचे हो जाए तो वो भी सकता है, लेकिन आप ये एवरेज मान सकते हो अपना। जितना मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस किए उसके अकॉर्डिंग आपका लगभग हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो भाई ये आपकी बात हो गई यहाँ पे यूनिटों की। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया आपको कि अगर आप क्लासों से पढ़ना चाहते हो तो भाई आप डेली के पढ़ ही सकते हो, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो भाई आप यहाँ पे यूनिट वाइज पढ़ना, और यूनिट वाइज आपको डेली का ये टारगेट बनाना है अपने को कि भाई मेरे को मैक्सिमम 2 दिन में एक टॉपिक तो कंप्लीट करना ही करना है। और बाकी अगर आप उससे भी ज्यादा थोड़ा फास्ट कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन देखिए मेरे को जहां तक अभी लगता है कि भाई अगर आप फर्स्ट टाइम पे सीडीपी पढ़ रहे हो तो आपको 2 दिन तो लग जाएंगे, क्योंकि जैसे आप अगर पहली यूनिट करते हो बाल विकास की बात करते हो तो भाई बाल विकास टॉपिक बहुत बड़ा है। इसमें आपको आनुवंशिक वातावरण के बारे में पढ़ना होगा, विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ना होगा, विकास से संबंधित सिद्धांतों के बारे में पढ़ना होगा, और इस तरीके से वहां पे अवस्था वगैरह बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। तो भाई 2 दिन तो मेरे अकॉर्डिंग लग जाते हैं। अगर आप एक दिन में पूरे दिन इसी के लगे रहते हो तो भाई एक दिन में भी कर दोगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भाई जिस तरीके से एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए उस अकॉर्डिंग भाई आपको वहां पे 2 दिन तो कम से कम लग जाएंगे हर एक टॉपिक में। मैं टॉपिक की बात करता हूँ, ये यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो भाई इस तरीके से यहाँ पे आपको ये चीजें कवर करनी है। इसके अलावा देखिए अगर मैं आपको और कुछ बताना चाहूँ तो भाई जैसा कि मैंने आपको डेली टारगेट का बता दिया है, और मैंने ये भी बता दिया कि भाई आपको इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट भाई मेरे अकॉर्डिंग ये, इसके बाद में आप बाल विकास को देख सकते हो, फिर आपका भाई ये भी काफी अच्छे खास इंपॉर्टेंट यूनिट। वैसे तो देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट ये, और इसके पीछे मैंने आपको रीजन बता दिया है कि भाई आपके इस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको टीचिंग मेथड्स में भी देखने को मिल जाएंगे, इसलिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको मान रहा हूँ। और इसके अलावा देखिए अगर आगे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने नोट्सों की बात कर दी है कि भाई अगर मैं ये क्लासेस दूंगा तो इसके साथ में नोट्स भी दूंगा। बुक के मैंने बता दिया कि भाई सिखवाल की और अवनी की बुक ले सकते हो, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे। इसके अलावा देखिए आपको ऑनलाइन बैच की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, अगर आप लोग सोच रहे हो कि ऑनलाइन बैच ले ले। हाँ आप बात कर लेते हैं अपने एक तो अपने प्रैक्टिस के ऊपर। तो देखिए प्रैक्टिस का मैं आपको ये बोलूंगा, जैसा कि मैंने आपको ये लास्ट के ये 15 दिन रखे थे यहाँ पे, इधर ये 15 दिन भाई मैंने इसीलिए रखे थे क्योंकि इन 15 दिन में अपने को रिविजन और प्रैक्टिस करनी है। भाई देखिए आपको जो ये 30 दिन है, इन 30 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में जो आपके पास में 15 दिन बचेंगे, इन 15 दिन में अपने को करनी है प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस कहां से करनी है अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, जैसे मैं आपको टारगेट दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, तो भाई उस दौरान तो आपको यहाँ पे डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। और देखिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कहाँ से करोगे यार। देखो वैसे तो मैंने खुद ने सोचा था कि मैं आपको डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाऊं, और उसके लिए मैं भी टैबलेट लेने की सोच रहा था, टैब लेने की सोच रहा था, लेकिन भाई अभी थोड़ा बजट का इश्यू हो गया, उस वजह से मैं टैब नहीं ले पाया। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा अगर मैं टैब ले पाया तो मैं आपको डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगर मैं नहीं ले पाया तो भाई आप लोग किसी भी भाई जैसे कि अभी अपने वंदना जादौन मैम करवा रही है, धीर सिंह दाबाई सर भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई आप उनसे भी कर सकते हो प्रैक्टिस इसकी। और अगर वहां से नहीं करना चाहते तो भाई आप एक काम करना, इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, देख लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग वहां से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेना। देखिए यार वैसे मैं वंदना जादौन मैम और धीर सिंह दाबाई सर की क्लासों को ज्यादा प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि वहां पे आपके क्वेश्चन कम होंगे और आपका टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट होगा। देखिए वैसे वेस्ट तो नहीं होगा, वहां से चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, लेकिन भाई मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने पहले ये 2 क्लासें ले ली है और आपने या फिर आपने बुक से पढ़ लिया और आपको टॉपिक पहले से अच्छे से समझ आ गया, बस आपको ओनली प्रैक्टिस करनी है, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग फिर इन क्लासों की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे सर उनके बारे में थोड़ा अच्छे से समझाते हुए डिटेल से समझाते हैं। और अगर वो चीजें आपको पहले से आती है तो फिर मेरे अकॉर्डिंग बार बार में समझने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐसी जगह से प्रैक्टिस करना जहां पे केवल आपके जल्दी जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे आपको। तो उसके लिए आप या तो देखिए मैंने बता दिया है कि अगर मेरे से हो पाए तो भाई मैं खुद भी स्टार्ट कर दूंगा अगर मैंने टैब लिया तो, और नहीं ले पाया तो भाई आपको या तो पीडीएफ मिल जाएगी या फिर आपको ऐसा यूट्यूब चैनल देख सकते हो जहां से आपको ओनली जल्दी जल्दी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा रहा हूं कोई। और भाई एक सबसे इंपॉर्टेंट, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भाई मैं डेली यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह डालता हूँ, वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी मैं डालता हूँ। तो अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई टीचिंग एस्पिरेंट्स नाम से अपनी इंस्टाग्राम आईडी आप लोग फॉलो कर सकते हो, लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों ने फॉलो कर रखा है, आप लोग वहाँ पे भी जुड़ सकते हो अपने साथ में। और बाकी इसके अलावा देखिए अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो मैं एक बार देख लेता हूँ अगर कुछ चीजें रही हो तो। बाकी अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप मेरे को बता सकते हो। देखिए वैसे अभी मैं एक बार वापस से 1 मिनट में रिवाइज कर दूंगा इन चीजों को कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। इसके अलावा देखिए मैंने आपको बता दिया है प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। अभी तो आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, बाद में आपको यहाँ पे फुल प्रैक्टिस करनी है। फुल प्रैक्टिस कब करनी है, जब आपके 15 दिन होंगे लास्ट में, इनमें आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो उनमें आपको फुल प्रैक्टिस करनी है। अभी आप टॉपिक वाइज कर सकते हो इन 30 दिनों में तो। और इसके अलावा मैंने बता दिया कि भाई ऑफलाइन मॉक लगाने, हाँ भाई सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट, अब जब ये आपके लास्ट के 15 दिन होंगे, इन 15 दिनों में आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाने हैं। ऑफलाइन का मतलब है OMR सीट पे, क्योंकि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR सीट पे एग्जाम होगा, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए OMR पे गोले भरने की और थोड़ा स्पीड से क्वेश्चंस को करने की। तो इसके लिए आपको वहाँ पे ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि भाई इंस्टाग्राम आप देख सकते हो, यूट्यूब भी आप प्रैक्टिस करवा सकते हो। भाई मैं अगर कोशिश करूंगा अगर ये चीज़ें करने की, अगर मैंने स्टार्ट कर पाया तो, मैं नहीं कर पाया तो आप कहीं और से भी देख सकते हो। इसके अलावा देखिए मैंने आपको बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे आपको इन क्लासों का, साथ में इन बुक्स की PDF और जितने भी आपका कंटेंट, जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको यूनिट बता दी है कि भाई आपके कौन कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, और लगभग भाई देखिए इसमें आपके NEP 2020 और आपके जो राजस्थान के समसामयिक बाल कल्याणकारी योजना है वो भी देख लेना। ये आपकी यहीं पे अभी बोर्ड छोटा छोटा था इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, लेकिन यहाँ पे वो भी चीज़ आपकी ऐड होंगी। तो भाई इस तरीके से आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, और भाई 30 नहीं होंगे, 30 तो होंगे ये CDP के। इसके अलावा आप कम से कम मान लेना भाई 20 क्वेश्चन आपको, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आप 20 क्वेश्चन यहाँ पे TM में, मतलब कि टीचिंग मेथड्स में भी अच्छे से कर दोगे। तो भाई ये आपकी यहाँ पे स्ट्रेटेजी थी मेरे अकॉर्डिंग कि भाई आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस में करना है तो इस तरीके से करना है। अगर आप डेली अपने बेस पे पढ़ रहे हो तो भाई आपको डेली टारगेट बना के पढ़ना है, जिसमें आपको यहाँ पे कम से कम भाई 2 दिन में आपको एक टॉपिक करना है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे 30 दिनों में अपने 15 टॉपिक पूरे कर लेने हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर कोई 1-2 चैप्टर रह भी जाता है तो उसको आप यहाँ पे आने वाली जो आपके नेक्स्ट 15 डेज होंगे आप इनमें भी कर सकते हो। ये टारगेट तो मैंने आपको यहाँ पे 30 डेज का बताया है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो बाद में। तो भाई ये अपनी स्ट्रेटेजी थी। तो आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस स्ट्रेटेजी में क्या अच्छा लगा है और क्या आपको इसमें गलत लगा है, कि भाई जो आगे की वीडियोज में उसको सुधार सकूं। और भाई देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी अपना एक फुल वीडियो आएगा जिसमें मैं सभी सब्जेक्टों को लेकर एक साथ में स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा कि भाई आपको अभी आपके पास में जो 40 से 45 दिन बचे हुए हैं, भाई इनमें अगर कोई स्टूडेंट अभी तैयारी स्टार्ट करना चाहता है तो वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है और किस तरीके से अपनी तैयारी पूरी कर सकता है, तो उसके ऊपर भी अपन बात कर लेंगे। बाकी इसके अलावा आप लोगों को भाई जो भी इस वीडियो में कमी लगी हो, जो भी इस वीडियो की अच्छाई लगी हो, भाई आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए फिर अभी तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।